हेलो डियर, सरकारी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए हम लोग आज टॉपिक आज हम लोग घटना चक्र अध्ययन कर रहे हैं। मैंने बताया मेरा 3 स्टेप चला। मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराता हूँ अपने चैनल में। फिर मैं अपना 25 क्वेश्चन हर दिन मेरा देखो फटाफट क्वेश्चन करके चैनल में आता हूँ, वो मैं प्रैक्टिस कराता हूँ। मेरा हफ्ता में 2 दिन घटना चक्र आएगा। आज हिस्ट्री का घटना चक्र है, तो उसमें करीब 1000 या 500-400 से कम क्वेश्चन रिवाइज नहीं होगा। तो उसको आप देखते रहिए, अपने दोस्तों में सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में भेजिए, सेंड कीजिए। ये बहुत अच्छा आपके कंपटीशन के लिए काफी अच्छा साबित होने वाला है। और मेरा देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपको मात्र 5 सेकंड का समय दिया। ये घटना चक्र है। इंडिका किसकी पुस्तक है? इसका आंसर मेगास्थनीज। इंडिका जो है मेगास्थनीज की पुस्तक है। मेगास्थनीज जो सिलूकस निकेटर का राजदूत था, और मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे। चंद्रगुप्त मौर्य मरने के अंतिम समय, अंतिम क्षण में गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की शिक्षा ली थी। जबकि सिलूकस निकेटर का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज। सिलूकस निकेटर जो था वो सिकंदर का सेनापति का नाम था, प्रमुख कमांडर था सिलूकस निकेटर। सिलूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच 305 ईसा पूर्व में युद्ध भी हुआ था। इस युद्ध में सिलूकस निकेटर पराजित हुआ था, और इसमें सिलूकस निकेटर पराजित होने के बाद संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात और मकरान चंद्रगुप्त मौर्य को दी थी। और अपनी पुत्री कर्नेलिया का विवाह, सिलूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कर्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया था युद्ध में हारने के पश्चात। 305 ईसा पूर्व में युद्ध हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य और सिलूकस निकेटर के बीच में युद्ध हुआ था। मेगास्थनीज इंडिका की जो पुस्तक है मेगास्थनीज ने लिखी है, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के इतिहास के बारे में दिखाती है। चंद्रगुप्त मौर्य जब युद्ध जीत के आते थे, उनको सोने की पालकी में बैठाया जाता था। उनके अंगरक्षक जो थे वो गाछ को लेकर चलते थे, तोते के झुंड से वो घिरे रहते, हथियारबंद महिलाओं भी लेकर चलते थे। वो किसी चंद्रगुप्त मौर्य किसी भी एक ही कमरे में एक ही रात में 2 रात कभी भी जाते नहीं थे एक दिन में। और वो बोलते खास खाना खाने से पहले खास नौकर उस खाने को चखते रहिए। पूरा विस्तृत जानकारी देती है इंडिका, जो मेगास्थनीज ने लिखी पुस्तक है। ये पूरा अच्छी जानकारी देती है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, इसका अध्ययन है बदरुद्दीन तैयबजी, जो 1887 ईस्वी को मद्रास अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी। ये प्रथम मुस्लिम प्रतिनिधि से बदरुद्दीन तैयबजी का नाम था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी को हुई थी। इनकी पहली बैठक जो थी वो पुणे में आयोजित होने वाली थी, लेकिन प्लेग बीमारी फैलने के कारण का पहली बार बैठक जो हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, वो हुआ था मुंबई में हुआ था, गोकुल तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। इसके प्रथम अध्यक्ष थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी का नाम है। डब्ल्यू.सी. बनर्जी का मतलब होता है बेमिस चंद्र बनर्जी। जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी ए.ओ. ह्यूम का नाम था, ब्रिटिश सिविल सर्विस ऑफिसर थे। ए.ओ. ह्यूम का पूरा नाम होता अलान ऑक्टेवियन ह्यूम्स का नाम होता। बोलते इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता मुंबई में हुई थी। डब्ल्यू.सी. बनर्जी इसके अध्यक्षता किया था। जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष जो हुआ था वो कलकत्ता अधिवेशन में हुई थी। दादा भाई नौरोजी इसकी अध्यक्षता किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन जो था वह बदरुद्दीन तैयबजी का नाम आता है। 1887 को मद्रास अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन हुआ था, जॉर्ज यूलो का नाम आता है। प्रथम ईसाई धर्म से बिलोंग करते थे, गैर भारतीय थे। ये मतलब बाहर स्कॉटिश व्यापारी थे, स्कॉटिश व्यापारी थे। कौन? जॉर्ज यूलो। एग्जाम में पूछता प्रश्न बनता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रथम गैर भारतीय जो क्रिश्चियन धर्म से, ईसाई धर्म से बिलोंग करते थे, वो कौन थे? तो जॉर्ज यूले का नाम आता है, जॉर्ज यूले थे। जॉर्ज यूले जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम क्रिश्चियन अध्यक्ष के रूप में बने थे। ये इलाहाबाद अधिवेशन में, चौथे अधिवेशन में इलाहाबाद में हुआ था। जबकि बदरुद्दीन तैयबजी मद्रास अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। ये सारी क्वेश्चन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला बैठक कब हुआ, कहाँ हुआ, किसके अध्यक्षता हुआ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, किसने की थी, पूरा क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। मैंने पूरा इसके घटना चक्र के बारे में बताया। अगला क्वेश्चन होता है स्वराज्य पार्टी की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर है 1 जनवरी 1923 को। 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। सी.आर. दास का मतलब होता है चितरंजन दास। चितरंजन दास इसके अध्यक्ष थे। स्वराज पार्टी जो इलाहाबाद प्रयागराज में, इलाहाबाद का वर्तमान नाम प्रयागराज है, वहां उसकी स्थापना हुई थी और चितरंजन दास इसके अध्यक्ष थे। जबकि बोलते कि पंडित मोतीलाल नेहरू इनके सचिव थे। जबकि चितरंजन दास को बोलते सी.आर. दास बोलते। सी.आर. दास जो स्वराज पार्टी के कौन थे? अध्यक्ष का नाम आता है। मैं एक चीज आपको बताना भूल गया था, बोलते कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो थी महिला अध्यक्ष के बारे में बोलते, उसका नाम आता है एनी बेसेंट का नाम आता है, जो 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में इसकी अध्यक्षता की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बोले, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। अब मैं पूछता प्रश्न तो कैसे पूछेगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट 1917 को कलकत्ता के अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। जबकि 1925 को कानपुर अधिवेशन में सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष तो सरोजिनी नायडू का नाम आता है, सरोजिनी नायडू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछेगा, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन सी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की? तो आंसर होगा
सरोजिनी नायडू होगा। जबकि प्रथम महिला अध्यक्ष को एनी बेसेंट, कलकत्ता अधिवेशन में 1970 में हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल जिसे यूनेस्को की धरोहर सूची में 2021 में शामिल किया गया था? एग्जाम में पूछता प्रश्न बनता है। तो हड़प्पा सभ्यता का वो कौन सा स्थल था जिसे यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? इसका आंसर होता है धौलावीरा। धौलावीरा गुजरात में स्थित है, लूनी नदी के तट पर, लूनी नदी के तट पर स्थित है। जबकि हड़प्पा हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। इसका आंसर क्या होगा? धौलावीरा। धौलावीरा गुजरात में लूनी नदी के तट पर कच्छ डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। धौलावीरा की खोज जेपी जोशी ने की थी। धौलावीरा क्यों प्रसिद्ध हुआ जिसे यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल किया गया? धौलावीरा इसलिए प्रसिद्ध हो, यहाँ पे जल संचयन प्रणाली जिसको बोलते हैं हार्वेस्टिंग सिस्टम, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, पानी को पहले जमाने के लोग हम लोग उन्हीं का तो स्टडी करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग कैसे रहते थे, उन लोग क्या खाते थे, क्या खेती करते थे। जबकि हम लोग को मालूम चला वहां की हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी वो बहुत चित्रात्मक लिपि थी। उनके लिए लिपि बोलते एक सींग वाले जो पशु होते हैं उसका काफी अंकन मिलता है उनके लिपि वगैरह के ऊपर, सिक्का के ऊपर मिलता है, सॉरी सिक्का के ऊपर एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। मतलब मोहनजोदड़ो जो कि सिंधु नदी के तट पर स्थित है वर्तमान में पाकिस्तान में, रखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी 1922 में। जबकि हड़प्पा सभ्यता 1921 को दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी, 1921 में खोज की थी। हड़प्पा बसा रावी नदी में बसा, जबकि लोथल जो था वो गुजरात में, वो भोगवा नदी के तट पर बसा। लोथल जो है भोगवा नदी का नाम है चनुदड़ो, चनुदड़ो सिंधु नदी के तट पर बसा था। काफी एग्जाम में पूछता चनुदड़ो जो है सिंधु नदी के तरफ बसा। इनकी खोज किसने की थी? मजबूदार का नाम आता है। लिपस्टिक, लड़की लोग पहले जमाने की औरतों की लिपस्टिक लगाती थी, वो चनुदड़ो से इसका साक्ष्य मिला। चनुदड़ो का नाम मतलब ये बोलते कि एक बोलते हैं डांस करती है एक महिला का जो अंकन मिलता है वो मोहनजोदड़ो से मिलती है। नर्तक करते हुए काशी की जो मूर्ति मिली, नर्तक करते हुए काशी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिला। जबकि अग्निकुंड और बोलते हैं कि आपको खेती होने का जो साक्ष्य, पहले जमाने के लोग कहाँ से खेती करते थे तो खेती होने का साक्ष्य जो मिलता है वो कालीबंगन से मिलता है। कालीबंगन जो कि राजस्थान में स्थित है। तो हम लोग हड़प्पा मोहनजोदड़ो हो गया। जबकि लोथल यहाँ गुजरात में स्थित है, वो भोगवा नदी के तट पर से रंगनाथ राव ने इसकी खोज की थी। लोथल की रंगनाथ राव का नाम होता है, गुजरात में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। और इसके बारे में कहता है कि एक बंदरगाह था, डॉकयार्ड था। तो हम लोग स्टडी करते हैं हड़प्पा सभ्यता मोहनजोदड़ो के बारे में कि वहां से क्या क्या चीज का खोज हुआ था। मनक बनाने के कारखाने बोलते हैं, मनके के कारखाने जो होते हैं वो चनुदड़ो का नाम आता है। तो इसका आंसर धौलावीरा और धौलावीरा गुजरात में है जो कि लूनी नदी के तट पर बसा हुआ है। तो ये आपका रिवीजन और आप कितना सारा क्वेश्चन आपका बन गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय प्रथम जो 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था वो मतलब उसका पहचान चिन्ह क्या था? 1857 को जो आपका जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था 1857 का पहचान चिन्ह क्या था? उसका आंसर होगा आपका पहचान चिन्ह था कमल और रोटी का नाम आता है। कमल और रोटी इसका चिन्ह था। 1857 जिसमें विद्रोह हुआ था उस समय 1857 जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था उसके जो भारत के उस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग का नाम, मतलब कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे लॉर्ड पॉर्मेस्टोन का, लिबरल पार्टी के थे। एग्जाम में प्रश्न पूछ देता है कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, कब हुआ था? 1857 की क्रांति से गवर्नर कौन, भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग का नाम आता है। मतलब इसमें क्या था, ब्राउन बैस एक बंदूक था, उसके जगह पे क्या था, एक एनफील्ड नामक राइफल का प्रयोग किया जाने लगा। इसके कारतूस को मुंह से खोलना पड़ता था। इसमें चर्बी का इस्तेमाल होने लगा था, जिसमें भारतीय क्रांति ने इसका विरोध किया। सबसे पहले बार मंगल पांडे जिसका संबंध 34 एनआई से था, ये बैरकपुर छावनी के सिपाही थे। इनका संबंध कैसे 34 नेटिव इन्फेंट्री का नाम, 34 एनआई का नाम। इन्होंने लेफ्टिनेंट बाग और मेजर हिमरोज को गोली मारकर हत्या कर दी गई। इनको 8 अप्रैल 1857 को फांसी दिया गया। फिर 10 मई 1857 को पैदल टुकड़ी 20 एनआई से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। 1857 की क्रांति की शुरुआत बोलते हैं कि काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो 1857 10 मई 1857 को हुआ था, जिसका संबंध था 20 बोलते 20 एनआई का नाम आता, 20 एनआई से हुआ था। ये काफी क्वेश्चन है। अब हम लोग आगे देखते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? इसका आंसर राजगिरी में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति राजगिरी में, द्वितीय हुआ था वैशाली में, तृतीय हुआ था पाटलिपुत्रा में, चौथा हुआ था कश्मीर में हुआ था, जो कि कनिष्क काल में हुआ था। वसुमित्र की अध्यक्षता, वसुमित्र को अश्वघोष भी बोलते हैं। एग्जाम में पूछ देता है बौद्ध धर्म, जैसे गौतम बुद्ध ने इसकी स्थापना की थी, लाइट ऑफ एशिया कहते गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध को बचपन में सिद्धार्थ बोलते। गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन नाम है। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन जो शाक्य के मुखिया थे। गौतम बुद्ध के पुत्र माता माया देवी की मृत्यु उनके जन्म के 7वें दिन ही हो गया। इनकी प्रजापति गौतमी इनकी एक मौसी थी और ये सौतेली माँ बोलते हैं। इनको पाल पोस कर इनको बड़ा किया था गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध ने 29 गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधा से हुआ था। यशोधरा का नाम था, यशोधरा। इनके पुत्र का नाम था राहुल था। 29 वर्ष की अवस्था, ये क्या वहां के, इनका जन्म जो हुआ था 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु लुम्बिनी में हुआ था। कपिल वस्तु पड़ता है नेपाल में और उनके पिता जो थे वो वहां के राजा थे। गौतम बुद्ध भी वहां के प्रिंस बड़े राजकुमार थे। इन्होंने 4 चीज को देखा, एक बूढ़ा व्यक्ति को देखा, एक मृत व्यक्ति को देखा, एक सन्यास को देखा, एक बीमार व्यक्ति को देखा। ये सब देख के इनका मन जो है अबुद्ध हो गया
और उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में घर को त्याग दिया, महाविनिष्क्रमण कहते हैं। 6 वर्षों तक कठिन तपस्या किया। 35 वर्ष की अवस्था में वो स्थान था बोध गया, फल्गु नदी के किनारे, मतलब वैशाख पूर्णिमा का दिन था। बोधि वृक्ष के नीचे से पीपल वृक्ष बोलते हैं, वहां पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वो गौतम बुद्ध को ज्ञान प्रथम उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया था, इसे धर्म चक्र प्रवर्तन का नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध बोलते हैं कि इन्होंने जब घर को त्यागा था तो त्याग करके बोलते हैं मात्र 35 वर्ष के अवस्था में वो ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। तो हम लोग आगे आते हैं, तो इनके जो प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था कहाँ हुआ था? राजगिरी में हुआ था। अजातशत्रु का नाम आता, फिर काला अशोक, फिर कनिष्क, काफी एग्जाम में पूछता है। अजातशत्रु, काला अशोक, अशोक, कनिष्क का नाम आता। 4 इंपॉर्टेंट बौद्ध संगीति हुई थी। प्रथम हुआ था अजातशत्रु के काल में, फिर काला अशोक के काल में, थर्ड हुआ था अशोक के काल में, और चौथा हुआ था कनिष्क के काल में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति राजगिरी में हुआ, फिर दूसरा वैशाली में हुआ, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। दूसरी जैन संगीति कहाँ हुई थी? एग्जाम में पूछता प्रश्न बनता। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? वर्धमान महावीर का नाम आता। वर्धमान महावीर जो थे, इनकी माता का नाम था तिरछला का नाम, इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, गौतम के सिद्धार्थ इनके पिता का नाम था। जो काफी एग्जाम में पूछता प्रश्न बनता है। इनकी जो वाइफ का नाम था यशोधा का नाम, इनकी पुत्री का नाम था अनुजा प्रियदर्शनी। उन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में घर को त्यागा था और 12 वर्षों तक कठिन तपस्या की थी। वर्धमान महावीर जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थकर हुए, जबकि जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव थे और 23वें का नाम आता पार्श्वनाथ का नाम आता है। तो इनकी द्वितीय जो बौद्ध जैन संगीति हुई थी कहाँ हुई थी? वल्लभी गुजरात में हुई, क्षमा सरवन की अध्यक्षता में हुई थी। जबकि प्रथम जैन संगीति जो हुई थी पाटलिपुत्रा में हुई थी, उस समय स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुई थी। स्थूलभद्र की अध्यक्षता में, स्थूलभद्र जैन धर्म के बहुत बड़े गुरु थे स्थूलभद्र। और इनकी किसके शासन काल में हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में हुआ था। अगला देखते हैं हम, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट की शुरुआत कब हुई थी? रॉलेट एक्ट की शुरुआत 19 मार्च 1919 को हुई थी। रॉलेट एक्ट भारतीय क्रांतिकारी को प्रभाव को बढ़ते हुए देख अंग्रेज ने यह लागू किया था 19 मार्च 1919 को, जिसके खिलाफ ना को वकील था, ना को वकील था, ना को दलील था। किसी को भी संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया था। सब सैफुद्दीन पिछली और सतपाल को गिरफ्तारी हो गया था। जब अमृतसर में बोलते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड शांतिपूर्वक से भारतीय लोग प्रदर्शन कर रहे थे, तभी जनरल डायर ने आकर 13 अप्रैल, बोलते कि काफी इंपॉर्टेंट है, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था। बोलते जनरल डायर ने अंधाधुंध गोली चला दी थी। सरकारी डॉक्यूमेंट्री के हिसाब से 379 व्यक्ति मारे गए, जबकि भारतीय जो उनका एक रिकॉर्ड था उसमें कहा गया कि 1000 से भी अधिक भारतीय लोग मारे गए थे। तो इस घटना के दौरान जलियांवाला बाग हत्याकांड से दुखित होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि, जिसको बोलते सर की उपाधि, जब महात्मा गांधी ने कैसर हिंद की उपाधि, जमनलाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि को लौटा दिया था, अंग्रेजों की दी गई उपाधि को ठुकरा दिया था। ये काफी दुखद करने वाली घटना है। अगला क्वेश्चन, किस मुगल शासक ने पहली बार तुगलमा युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रयोग किया था? इसका आंसर है बाबर। बाबर ने पानीपत की प्रथम युद्ध 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच बाबर ने पहली बार तुगलमा युद्ध नीति एवं तोपखाने का इस्तेमाल किया था। यानी इब्राहिम लोदी के पास विशाल सेना था, जबकि बाबर के पास बहुत गिनती की सेना थे। लेकिन तुगलमा युद्ध नीति, ऐसा मैं आपको विस्तृत से बताऊंगा जब हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, तो इतना खतरनाक पॉलिसी अपना, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को 1526 को पराजित कर दिया। बाबर के पिता का नाम क्या था? उमर शेख मिर्जा का नाम था। बाबर का जन्म फरगना में हुआ था। 12 वर्ष की अवस्था में गद्दी में बैठा था, फरगना के शासक बने थे। इनको बोलते राणा सांगा, बोलते 1527 को 1527 को मेवाड़ के शासक राणा सांगा को उन्होंने पराजित किया खानवा के युद्ध में और गाजी की उपाधि धारण की थी। क्योंकि बोलते काफी एग्जाम में पूछता है, प्रश्न बनता है यहाँ से। 1528 को मतलब मेदिनी चंदेरी की युद्ध बाबर से हुआ। बाबर का 4 युद्ध इंपॉर्टेंट है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 को बाबर इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। 1527 ईस्वी को बाबर और बोलते राणा सांगा के बीच हुआ। खानवा के युद्ध हुआ। फिर 1528 ईस्वी को चंदेरी के युद्ध हुआ, बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ। फिर 1529 को घाघरा के युद्ध बाबर और अफगानों के बीच हुआ। सभी युद्ध में बाबर विजय हुआ। बाबर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी सुजुकी बाबरीपुर की भाषा में लिखा है। बाबर की मृत्यु, बाबर को आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था, लेकिन बाबर की इच्छा थी उन्हें काबुल में दफनाया जाए। बाबर की ऑटोबायोग्राफी पढ़ने बाबर मालूम चलता है कि बाबर जो थे बहुत ही प्रेमी थे, पेड़ पौधा मतलब एनवायरमेंट के बहुत ही प्रेमी थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोलते सिकंदर किसके शिष्य थे? सिकंदर जो थे अरस्तु के शिष्य थे। सिकंदर के पिता का नाम था क्या? सिकंदर के पिता का नाम था, बोलते फिलिप का नाम था। सिकंदर मकदूनिया के शासक थे और वो 356 ईसा पूर्व इनका जन्म मकदूनिया में हुआ था। सिकंदर के सेनापति का नाम सेल्यूकस निकेटर। सिकंदर के जल सेनापति का नाम था निरियाकस का नाम था। सिकंदर के घोड़ा था बोकेफेलस, इसके नाम पर उसने एक शहर को बसा दिया। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर और हाइटी पोरस, पंजाब के शासक पोरस के बीच युद्ध हुआ, जिसे बोलते हैं हाइटी स्पीसीज के युद्ध बोलते हैं। बोलते हैं कि सिकंदर की सेना जो है वो झेलम नदी के तट पर, झेलम का प्राचीन नाम होता है वितस्ता नदी बोलते हैं। वो सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था, क्योंकि घरानंद की विशाल सेना को देखकर इनकी सेना लौट गई थी और सिकंदर के पराजय के कारण सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी।
चलिए डियर, आपको मेरा चैनल आपको अच्छा लगता है, ये घटना चक्र होता है, मैं डेली आपको घटना चक्र में हफ्ता में 2 दिन लाके दूंगा। मेरा समय नहीं मिलता, मैं रात में वीडियो बनाता हूँ। चलिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।